नदी के जलस्तर में धीरे धीरे कमी होने लगी है। अब नदी का जलस्तर खतरे के निशान से नीचे पहुंच चुका है। मंगलवार रात यमुना का जलस्तर 205.30 मीटर दर्ज किया गया। साथ ही दिल्ली की सड़कों से बाढ़ का पानी भी अब धीरे धीरे निकलने लगा है। तो दिल्ली में जो यमुना नदी का जलस्तर था खतरे के ऊपर बना हुआ था, यानी कि खतरे के निशान से ऊपर था, तब दिल्ली डूबी हुई कई इलाकों में दिखाई दे रही थी। लेकिन अब यह राहत की बात है कि दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान से नीचे पहुंच चुका है। लेकिन अभी भी दिल्ली में कई जगहों पर जल भराव की स्थिति बनी हुई है। उधर दिल्ली पर मंडरा रहा बाढ़ के खतरे के बीच राहत भरी खबर यह सामने आई कि दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान से नीचे आ गया। लेकिन राजघाट और शांतिवन इलाके से पानी निकालना अभी भी प्रशासन के लिए चुनौती बना हुआ है, जिससे अब दिल्ली पर मंडरा रहा बाढ़ का खतरा काफी हद तक कम हो गया है। इससे पहले तक यमुना नदी के उफान की वजह से दिल्ली के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए थे। लेकिन अब दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर 205 मीटर पर आ गया है। 7 दिन बाद यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान से नीचे आया। बीती 10 जुलाई को पहली बार यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर गया था, जिसके बाद आधी दिल्ली यमुना के बाढ़ के पानी में डूब गई थी। इधर यमुना नदी में आई बाढ़ के बीच दिल्ली में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया। मौसम विभाग ने दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में 22 जुलाई तक मूसलाधार बारिश की संभावना जताई, जिसके बाद एक बार फिर यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने का खतरा मंडराने लगा। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में बादलों का डेरा है जो 22 जुलाई तक रुक रुक कर बरसते रहेंगे, जिससे यमुना नदी का जलस्तर फिर से बढ़ने का खतरा मंडराने लगा। 22 जुलाई तक तेज बारिश दिल्ली एनसीआर के इलाकों में हो सकती है। यमुना के जलस्तर पर भी असर पड़ सकता है। यमुना नदी के जलस्तर के बढ़ने की संभावना इसलिए भी बढ़ गई क्योंकि उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भी लगातार भारी बारिश हो रही है। मतलब ये कि दिल्ली में सैलाब का संकट अभी टला नहीं है। उधर दिल्ली में यमुना का जलस्तर खतरे के निशान से नीचे तो आ गया, लेकिन राजघाट और शांतिवन इलाके से पानी निकालना अभी भी प्रशासन के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, जिसके लिए राजघाट और शांतिवन इलाके से पानी निकालने का काम तेजी से जारी है। और दिल्ली के उपराज्यपाल विनय सक्सेना ने भी इन इलाकों से पानी निकालने को प्राथमिकता बताया। हमारी प्रायोरिटी है कि राजघाट शांतिवन का जो एरिया है यहाँ से पानी को निकाल देना। पिछले दिनों यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद यहाँ पर कई फीट तक पानी भर गया था, जिसकी वजह से प्रशासन ने इन रास्तों को बंद कर दिया था। ये इलाके दिल्ली के सबसे व्यस्त यातायात वाले रास्ते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पानी निकलने पर लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। इधर उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में लगातार हो रही बारिश की वजह से पहाड़ खिसकने की एक खौफनाक तस्वीर सामने आई, जिसमें गंगोत्री हाईवे पर मनेरी के पास सामान ढोने वाली एक छोटी गाड़ी अचानक मलबा आने की वजह से गहरी खाई में गिर गई। हालांकि उस गाड़ी के ड्राइवर की जान बाल बाल बच गई। वहां मौजूद किसी शख्स ने इस खौफनाक घटना को अपने मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया। हादसे के वक्त वहां मौजूद लोगों ने बताया कि बारिश की वजह से गंगोत्री हाईवे पर मलबा आने लगा। सभी लोग जहां थे वहीं रुक गए, लेकिन सामान ढोने वाली इस छोटी गाड़ी का ड्राइवर मलबे को पार करके वहां से जाने की कोशिश करने लगा, लेकिन मलबे में उसकी गाड़ी फंस गई और सड़क के बिल्कुल किनारे पर पहुंच गई। जिसके बाद पहाड़ से पानी के साथ इतनी तेजी से मलबा आया कि उसने एक ही झटके में गाड़ी को नीचे धकेल दिया और वो पलटते हुए गहरी खाई में जा गिरी। गनीमत ये रही कि हादसे से पहले गाड़ी का ड्राइवर उससे निकल गया, जिससे उसकी जान बच गई। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में बादल फटने के बाद भारी तबाही हुई। वहां बारिश ने पहले ही लोगों की मुसीबत बढ़ा रखी है, लेकिन बादल फटने से लोग दहशत में आ गए, क्योंकि बादल फटने के बाद ऐसा सैलाब आया कि लोगों के घरों में पानी घुस गया। वहां से सामने आई एक तस्वीर में एक घर के पास से मलबे के साथ मटमैला पानी किसी झरने की तरह बहता दिखाई दिया। बादल फटने के बाद वहां ऐसा सैलाब आया कि एक होटल के 5 कमरे ढह गए, जिसके मलबे में 2 लड़के दब गए। हालांकि उन्हें बाद में सुरक्षित निकाल लिया गया, लेकिन उस होटल का मलबा सड़क पर इकट्ठा हो गया, जिसमें एक गाड़ी फंस गई। भारी बारिश की वजह से पहले ही उत्तराखंड की कई नदियां उफान पर हैं, लेकिन वहां कई जगहों पर बादल फटने के कारण लोग डर के साए में जीने को मजबूर हैं। इस बीच उत्तराखंड के हरिद्वार में डैम का गेट टूटने के बाद बिगड़े हालातों का जायजा लेने मंत्री सतपाल महाराज पहुंचे। एक हफ्ते पहले गंगा का जलस्तर बढ़ने की वजह से डैम का एक गेट टूट गया था, जिसकी वजह से उसके आसपास के इलाकों में बाढ़ आ गई और कई गांव गंगा नदी के बाढ़ के पानी में डूब गए। एक सप्ताह बाद हरिद्वार के उस भीमगौड़ा डैम का निरीक्षण करने के लिए राज्य के सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज वहां पहुंचे और गेट टूटने से बैराज को खतरा न होने की बात कही। जितना पानी फ्लो करे तो उतना पानी नीचे बह जाएगा, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। वहां हो रही भारी बारिश की वजह से भीमगौड़ा डैम में गंगा नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया था और उसके दबाव की वजह से बैराज का गेट नंबर 10 टूट गया था। वहीं उत्तराखंड के पौड़ी में श्रीनगर डैम से पानी छोड़े जाने की वजह से अलकनंदा नदी का जलस्तर बढ़ गया, जिसके बाद प्रशासन ने लोगों से नदी से दूर रहने की अपील की, क्योंकि अलकनंदा नदी खतरे के निशान को पार कर गई। बताया गया कि पौड़ी में अलकनंदा नदी पर बने श्रीनगर डैम से करीब 3000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया।
जिससे नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया। वहां से सामने आए वीडियो में नदी उफनाती नजर आई। घाट पूरी तरह पानी में डूबे दिखे। वहीं घाट पर बने मंदिर भी पानी में समा गए। नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से वहां पुलिस तैनात कर दी गई और लोगों से घाट से दूर रहने की अपील की गई। उत्तराखंड के कई जिलों में भारी बारिश के अलर्ट ने लोगों को खौफ से भर दिया। वहां मानसून पहले ही आफत बनकर बरस रहा है, जिसकी वजह से राज्य के ज्यादातर नदी और नाले उफान पर आ गए। और इस दौरान जमीन धंसने और पहाड़ खिसकने की घटनाओं ने लोगों की मुसीबतें कई गुना बढ़ा दी। पहाड़ों से गिरे बड़े बड़े पत्थर और मलबे ने कई सड़कों को बंद कर दिया, जिसकी वजह से कई इलाकों का आपसी संपर्क टूट गया। इस आफत के बीच मौसम विभाग ने अगले 3 दिन तक उत्तराखंड के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया। जिन जगहों पर आसमान से सबसे ज्यादा पानी बरसने की आशंका जताई गई, उनमें राजधानी देहरादून समेत हरिद्वार, पौड़ी और टिहरी शामिल हैं। इधर गुजरात के राजकोट में बादल आफत बनकर बरस रहे हैं और कई घंटे की बारिश में हालात ऐसे हो गए कि वहां हर तरफ पानी पानी नजर आने लगा है और वहां पूरे शहर में मानो सैलाब उमड़ पड़ा। भीषण बारिश की वजह से पूरा राजकोट टापू बन गया और वहां की सड़कों पर खड़ी दर्जनों गाड़ियां बाढ़ के पानी में डूब गई। लोग सड़क पर भरे कई फीट तक के पानी के बीच से गुजरते दिखाई दिए। कमर तक भरा पानी लोगों के घरों के अंदर घुस गया और ये बता पाना मुश्किल हो गया कि शहर के बीच में नदी पहुंच गई है या नदी के बीच में ही शहर बसा दिया गया है। अभी भी वहां पर लगातार मूसलाधार बारिश जारी है। मौसम विभाग ने दक्षिणी गुजरात में अभी 4 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में बने पोंग डैम से पानी छोड़े जाने से कई लोगों की जिंदगी मुसीबत में फंस गई और उन्हें बचाने के लिए एसडीआरएफ की टीम ने करीब 9 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया है, जिसमें कांगड़ा के इंदौरा और फतेहपुर इलाकों में उफनती ब्यास नदी का पानी घुसने की वजह से फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। इसके लिए एसडीआरएफ की कई टीमें एक साथ रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी और देर रात तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर वहां के कई गाँवों में फंसे करीब 55 लोगों की जिंदगी बचाई गई। बताया गया कि पोंग डैम में पानी का जलस्तर बढ़ने की वजह से उसके गेट खोल दिए गए, जिसकी वजह से ब्यास नदी में अचानक से फिर से उफान आ गई और उसके बाढ़ का पानी आसपास के गांवों तक पहुंच गया, जिसकी वजह से वहां रहने वाले काफी लोग बाहर नहीं निकल पाए और वहीं फंस गए थे। इधर हिमाचल प्रदेश के मंडी में एक बार फिर बादल डराने लगे। मंडी में कुछ दिन पहले हुई बारिश से उबर तक नहीं पाया था कि एक बार फिर वहां मूसलाधार बारिश ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया, क्योंकि मंडी में गरजते बादलों ने लोगों के दिलों को फिर से खौफ से भर दिया। वहां जैसे ही बरसात शुरू हुई, लोगों को कुछ दिन पहले वाली तबाही याद आ गई, क्योंकि कुछ दिन पहले भी वहां इसी तरह शुरू हुई बारिश ने कई दिनों तक रुकने का नाम नहीं लिया था, जिसके बाद मंडी के कई इलाके तबाह हो गए थे। वहां कई लोगों के घर और दुकानों को तो बारिश का पानी अपने साथ बहा ले गया था और वहां दोबारा शुरू हुई बारिश के बाद एक बार फिर नदियां उफान पर आ गईं, जिसके बाद लोगों को चिंता सताने लगी। क्योंकि मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश के लिए खतरे की घंटी बजा दी। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले कुछ दिन हिमाचल प्रदेश के कई जिलों के लिए भारी पड़ सकते हैं। वहां 10 जिलों के लिए मौसम विभाग ने बारिश का येलो अलर्ट जारी कर दिया। मतलब हिमाचल प्रदेश के इन 10 जिलों पर आसमानी आफत का कहर टूट सकता है। मौसम विभाग ने हिमाचल के चंबा, कांगड़ा, शिमला, कुल्लू, मंडी, सोलन, ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर और सिरमौर में बारिश का येलो अलर्ट जारी कर दिया, जिसका मतलब ये कि पहले ही भारी बारिश की मार झेल रहे हिमाचल प्रदेश के इन इलाकों में लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। यही वजह रही कि सरकार ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की। राज्य के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने लोगों से गुजारिश की कि बहुत जरूरी होने पर ही अपने घरों से निकलें। इसके अलावा इन इलाकों में बहने वाली नदियों और झरनों के आसपास जाने पर भी पूरी तरह रोक लगा दी गई। उधर महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में डरा देने वाला वीडियो सामने आया। वहां भारी बारिश की वजह से लोगों की जिंदगी आफत में फंस गई और 3 लोगों की जान जाते जाते बची है। और वहां से सामने आई वीडियो में भारी बारिश की वजह से उफनाई नदी का पानी पुल के ऊपर से बहता दिखाई दिया और इसी दौरान उस पुल को पार करने की कोशिश कर रहे एक गाड़ी में सवार कई लोग उसमें फंस गए। तेज बहाव के बीच वो गाड़ी उस नदी में बह गई। हालांकि गनीमत ये रही कि आसपास के लोगों ने समय रहते उस गाड़ी में सवार 3 लोगों को बाहर निकाल लिया, जिससे उनकी जान बच सकी। महाराष्ट्र के कई जिलों में पिछले कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से वहाँ की नदी नाले उफान पर हैं। इधर मध्य प्रदेश के लिए अगले 24 घंटे काफी भारी साबित हो सकते हैं, क्योंकि मौसम विभाग ने राज्य के 13 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी है। जबकि वहां के कई जिलों में भारी बारिश और उफनती नदियों की वजह से पहले ही हालात खराब हैं। ऐसे में मौसम विभाग की भारी बारिश की चेतावनी के बाद सभी 13 जिलों के प्रशासन भी अलर्ट हो गए हैं। सीहोर, रायसेन, रतलाम, आगर, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट और शाजापुर में भारी बारिश, जबकि नर्मदापुरम, विदिशा, बैतूल और हरदा जिलों में मूसलाधार बारिश की चेतावनी दी गई है। मध्य प्रदेश में लगातार हो रही बारिश की वजह से वहां की कई नदियां खतरे के निशान के करीब पहुंच चुकी हैं और उनके बाढ़ के पानी से कई इलाके पहले से प्रभावित हैं।